एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के हम सब पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8 पार्ट्स हैं इसके। इसमें हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास ये पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, एंड एवेलुएट देम। अब इसको हमने सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स को हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट के लिए हमें पता है कि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, और डिटर्मिनेंट के लिए जो सिंबल यूज़ होता है हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में हमें ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट, तो हमने ए डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो यूज़ कर लेना है। ठीक है, 5 6 -4 1 है, इसके लिए भी हम 5 6 -4 1 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट के लिए हमें पता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटर में जो साइन लगता है डिटर्मिनेंट का अपना, वो माइनस का साइन होता है। तो 5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन यूज़ करेंगे, और 6 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 × 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 ज़ार जो है वो 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 में हम 5 को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है 4 -12 5 13। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने इसी तरह बी को हमने डिटर्मिनेंट साइन के साथ लिख लेना है, बी इज़ इक्वल टू 4 -2 5 13। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 को जो है वो 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस का अपना साइन होगा, और -2 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। ठीक है, 13 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 5 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। 52 में हम 10 प्लस करेंगे तो 62 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर यानी कि डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हम सी पार्ट का भी डिटर्मिनेंट को फाइंड कर देंगे। उसके लिए हम इसी तरह सी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ कर लेंगे। 11 7 -6 5 ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड करना है, इसी तरह हमने क्या करना है कि इसको जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 11 जो है वो हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का अपना साइन, और 6 जो है वो 7 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 11 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 7 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, 55 और 42 को हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 97। ठीक है, तो 97 जो है वो इसका डिटर्मिनेंट यानी आंसर जो है वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो इसका 4 पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डी मैट्रिक्स है, इसका भी सोल्यूशन में हम डी डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह 5 6 -8 -9 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस तरह हमने जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो d इज़ इक्वल टू इसी तरह 5 -9 और 6 -8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस साइन यूज़ करेंगे, और -8 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह डी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 5 9 ज़ा 45 यानी -45 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 6 ज़ार 48 हो जाएगा। स्टूडेंट 45 में से प्लस माइनस माइनस होगा, 45 में से 48 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डी डिटर्मिनेंट का वो 3 आ जाएगा। ठीक है, और साइन हम बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, इसमें बड़ा वैल्यू प्लस है और 3 के साथ ऑलरेडी प्लस साइन है। जो नंबर के साथ कुछ भी ना लिखा वो ऑलरेडी प्लस साइन में होता है। ठीक है, इसी तरह अब हम इसका 5th पार्ट फाइंड करेंगे। 5th पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है ई इज़ इक्वल टू दिस। इसी तरह ई जो है उसको हमने डिटर्मिनेंट साइन के साथ लिख लेना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो नंबर का डिटर्मिनेंट आए, हमारे पास जो है वो कोई जो है अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। ठीक है, आर माइनस एस इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ई इज़ इक्वल टू 2p को s के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, ये इस तरह माइनस एस हो जाएगा, माइनस डिटरमिनेंट का अपना साइन होगा और -3q को हम r के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से तो ई डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास आएगा, ये 2p है और -s है तो इससे आ जाएगा -2ps, क्योंकि नंबर है, अल्फ़ाबेट है, नंबर नहीं है जो कि मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर भी माइनस है, -3qr है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3qr आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो है वो 6 पार्ट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके 5 पार्ट हो गए, अब इसके 6 पार्ट जो है वो हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके से अब स्टूडेंट 6 पार्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास 3x3 है। ठीक है, तो अब हमने इसका डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अच्छा, जब भी हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना हो 3x3 का, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम अपने पास ये लिख लेते हैं कि हमारे पास जो 3x3 में साइन यूज़ होंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए प्लस, फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस साइन यूज़ होगा, फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। जब भी हम इस 3x3 को सॉल्व करेंगे, हम इसको फर्स्ट रो से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से, अगर हम फर्स्ट रो लेंगे, ठीक है, तो हमने किस तरीके से इसको लिखना है, एफ डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट साइन के साथ इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1 ये आ गया। ठीक है, एफ डिटर्मिनेंट के साथ हम इसको कैसे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स को हमने फर्स्ट रो से सॉल्व करना है, रिलेट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, 1 है इसके साथ +1 ऑलरेडी है। ठीक है, ये देख लें, ये हमने यहाँ पर साइन यूज़ किया इसलिए कि ताकि आप लोगों को यहाँ पर हमने प्लस लगना है। ठीक है, अब हमने इसको ये रो लिया, तो जो नंबर हमने इसको इस रो से करना है, तो इसके सामने वाले मैट्रिक्स को हमने रो को नंबर्स को छोड़कर जो बाकी 4 नंबर्स हैं वो हमने लिख लेना है। जैसे हमने इसको 1 से रिलेट करना है, तो इसके सामने ये वाली रो और ये वाले कॉलम को छोड़ के 1 0 0 1 को ले लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ज़ीरो को लेना है, तो इसके साथ जो साइन है वो माइनस का लगेगा, -0। ठीक है, इसी तरह ज़ीरो के सामने जो भी नंबर्स हैं उनको छोड़कर जो बाकी रिमेनिंग नंबर है वो हम लिखेंगे। अब इसमें रिमेनिंग नंबर 0 0 0 1 है। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद प्लस माइनस प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, इसके बाद ज़ीरो है। ठीक है, अब स्टूडेंट ज़ीरो है, अब इसके ज़ीरो के सामने जो रो कॉलम है और इसके सामने जो रो है, ये नंबर्स हम नहीं लिखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग 4 नंबर हैं वो हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, 0 1 0 0। अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर देंगे। डिटरमिनेंट 3x3 में फाइंड करने का यही मेथड है। इधर 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेंटर में माइनस का साइन होगा, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, -0 यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह इसको कर लेंगे, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर +0 है, इसी तरह 0 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स एफ डिटरमिनेंट का जो हमारे पास सॉल्व करेंगे, इसको 1 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, -0 आ जाएगा। ठीक है, इधर से भी 0 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर 0 ही आएगा, +0 यहाँ से भी हमारे पास 0 -0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एफ डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास 1 -0 से 1 आ जाएगा और बाकी यहाँ पर इससे भी 0 आ जाएगा और प्लस इससे भी 0। तो एफ डिटरमिनेंट का जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ रो से रिलेट करें, लेकिन हम इसको किसी भी रो से करेंगे, तो जिस रो से भी करेंगे उसके लिए हम एवलेट अगर सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम जो है उसके सामने वाले नंबर्स को छोड़कर बाकी रिमेनिंग 4 नंबर जो हैं उससे उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह इसका जी पार्ट है, 6 पार्ट है। ठीक है, 7 पार्ट है, इसमें भी इसी तरह जो है वो हमने सॉल्व करना है। जी डिटरमिनेंट का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, और इसके मैट्रिक्स के सामने भी इसके जो है वो नंबर्स इसी तरह डिटरमिनेंट साइन के साथ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जी को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम इसको फर्स्ट रो से रिलेट करेंगे और फर्स्ट रो में यहाँ पे प्लस साइन माइनस प्लस जैसा हमने लिखा था। ठीक है,
तो अब इसको +1 से इवैल्यूएट करेंगे फर्स्ट रो। अब स्टूडेंट 1 से करेंगे तो इसके सामने जो नंबर्स हैं वो हमने नहीं लिखने, बाकी जो 2 3 -3 4 है वो हमने इसको इस तरह लिख लेना है, ठीक है। ये इसको 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को फाइंड करने का तरीका ये 2 है। अब इसके साथ -2 होगा क्योंकि हमने लिखा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ये इधर मैं लिख लेती हूँ। ये हमारे पास इस तरीके से होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम इसको फर्स्ट रो से इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम ये साइन लिखेंगे। ज़रूरी नहीं हम इसको फर्स्ट रो से करें, हम सेकंड रो से भी कर सकते हैं, थर्ड रो से भी, कॉलम से भी, लेकिन हमने साइन फिर यही लगाने होंगे, जो सब्ट्रैक्शन जहाँ पे एडिशन और जहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अब सेकंड रो में है तो हमारे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब 2 से इवैल्यूएट कर रहे हैं तो 2 के सामने जो नंबर्स हैं वो हमने नहीं लिखने, जो बाकी 3 3 -2 4 है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। 3 3 -2 4, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस माइनस, अब अगेन प्लस है। अब सेकंड रो में फर्स्ट रो में जो लास्ट नंबर 2 है, इसी तरह 2 के सामने जो रोज़ और कॉलम के नंबर्स हैं वो हमने नहीं लिखने, बाकी जो रिमेनिंग 4 नंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे, ठीक है। 3 2 -2 -3 इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे किस तरीके से, जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का अपना साइन, 3 को हम -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब -2 है, इसी तरह लिख लेंगे, 3 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से +2 हो जाएगा, ठीक है। +2 आ गया। अब इसी तरह जो है वो 3 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। -2 जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जी डिटरमिनेंट है 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। -2 3 4 ज़ार 12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो +2 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो 3 3 ज़ार 9 -9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब इसका जी डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 है। 8 और 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ से -2, ठीक है। 12 में 6 प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। +2 है, 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। और -5 आ जाएगा, ठीक है। अब जी डिटरमिनेंट को हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1 17 17 आ जाएगा, -2 18 के साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा, 18 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 18 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 3 36 आ जाएगा यहाँ से, और प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से। जी डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास है 17 -36, 17 -36 -10, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होंगी, यानी 36 के साथ हम 10 को प्लस करेंगे तो 46 आ जाएगा, ठीक है। और साइन जो है वो -46 का लगेगा, यानी माइनस का लगेगा, दोनों माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन है, ठीक है। 17 -46, अब 46 में से ये भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 46 में से 17 को हम माइनस करेंगे तो 16 में से 7 गया 9, तो 4 में से 1 3 रह गया, 3 में से 1 गया 2, तो -29 जो है वो जी डिटरमिनेंट का जो है वो आंसर आ गया। अब इसी तरह हम इसका लास्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि एच है, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, H इज़ इक्वल टू A00, ठीक है, 0 B0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। सोल्यूशन में हम इसी तरह लिख लेते हैं H डिटरमिनेंट, ठीक है, ये हमारे पास है A00 0 B0 0 0 जी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसका डिटरमिनेंट भी हमने इसी तरह फाइंड करना है कि हमने इसको फर्स्ट रो से इवैल्यूएट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस साइन होगा हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे,
प्लस ए है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए हम जो ए के सामने जो रो है और जो कॉलम में जो नंबर्स हैं वो हम नहीं लिखेंगे, अदर देन जो 4 नंबर्स हैं उनको हम इधर लिख लेंगे, जैसे कि B0 0C है, ठीक है। फिर इसके बाद -0, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, 0 लग जाएगा, ठीक है। अब 0 के सामने जो कॉलम में है और इस तरफ जो नंबर्स है वो हम नहीं लिखेंगे, जो 0 0 0C है इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, जो अदर देन सामने के जो नंबर्स हैं, ठीक है। फिर +0 इधर से आ जाएगा, ठीक है, ये +0। अब इस 0 के सामने जो कॉलम में ये हमने नहीं लिखना, इसके सामने जो रो में नंबर है ये नहीं लिखना, बाकी जो रिमेनिंग 4 है उनको हमने लिखना है। इस 0 के सामने ये रो है ये नहीं लिखना, इसके सामने ये नंबर, बल्कि 0B0 0 ये हमने इसको लिख लेना है, ठीक है। जब भी 3 क्रॉस 3 आए हम उसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब एच डिटर्मिनेंट जो है वो इसी तरह ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी इंटू सी हो जाएगा, -0 आ जाएगा, ठीक है। -0 है, 0C से मल्टीप्लाई होगा, 0C 0 0 0 ज़ा मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, +0, ठीक है। यहाँ से भी 0 क्रॉस 0, माइनस बी को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे भी 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह एच डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच डिटर्मिनेंट में हमारे पास आ जाएगा A B C आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और -0, इस 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, +0। अब इसी तरह ये 0 बाहर है, इसके साथ ये अंदर के जितने नंबर मल्टीप्लाई होंगे ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग हमारे पास बचता है वो क्या है, ABC, तो ये इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एवलेट कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है इसका लास्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया।